हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ स्पैरो कॉल्ड फुडगुड़ी। सो एक बार क्या थी, एक स्पैरो थी। स्पैरो समझते हैं, स्पैरो मतलब गौरैया। एक गौरैया थी जिसका नाम था फुदगुड़ी। एंड अ क्रो कॉल्ड भनाटे, और एक कौआ था जिसका नाम था भनाटे। ठीक है, गौरैया फुदगुड़ी और कौआ भनाटे। दे वर फास्ट फ्रेंड, और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वन डे भनाटे सैड, ओ फुदगुड़ी, इफ यू ले एग फर्स्ट देन आई विल ईट देम, एंड इफ आई ले एग फर्स्ट देन यू कैन ईट देम, एग्रीड। सो एक दिन क्या होता है कि भनाटे कहता है, ओ फुदगुड़ी, चलो एक काम करते हैं कि अगर तुमने पहले अंडे दे दिए तो मैं उन्हें खा लूंगा, और अगर मैंने अंडे दे दिए पहले तो तुम उन्हें खा सकती हो। बताओ, तुम सहमत हो मेरी इस बात से? फुदगुड़ी एग्रीड। फुदगुड़ी ने कहा ठीक है फिर। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, फुदगुड़ी लेड एन एग, फुदगुड़ी ने एक अंडा दिया। भनाटे सैड, भनाटे ने कहा, गिव मी योर एग, मुझे अपना अंडा दो, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। डू गिव इट, गिव इट, गिव इट, चलो दो फिर, उसने कहा भनाटे ने। फुदगुड़ी वॉज स्कैर्ड, फुदगुड़ी तो डर गई। शी सैड, उसने कहा, यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर। फुदगुड़ी ने कहा कि मैं अंडा दे तो दूंगी, पर मैं क्या चाहती हूँ कि तुम जाओ और अपनी चोंच साफ करके आओ नदी में। भनाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट। सो भनाटे ने क्या किया कि वो एक रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे गया और कहा, ओ रिवर, ओ नदी। यस ब्रदर सेड द रिवर। फिर नदी ने क्या कहा, हाँ भाई, क्या काम है? भनाटे ने कहा, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर। भनाटे ने कहा, ओ नदी, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। भनाटे ने कहा कि उस ठंडे पानी से जो तुम मुझे दोगी मैं अपनी चोंच साफ करूंगा और अंडा खाऊंगा, जो मैं चाहता हूँ। द रिवर सैड, बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट। फिर नदी ने कहा कि तुम पानी भरोगे किसमें, इसलिए पहले क्या लेके आओ, एक पॉट यानी एक घड़ा लेके आओ। Banate went to the potter and said, ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। फिर भनाटे कहाँ गया? पॉटर यानी जो घड़े बनाते हैं ना, कुम्हार, उन्हें कहते हैं पॉटर। वो पॉटर के पास गया और कहा, ओ पॉटर, जरा मुझे एक घड़ा दो। उसके बाद क्या हुआ? इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। फिर भनाटे ने पॉटर से ही कहा कि जो तुम मुझे पॉट दोगे ना, उसमें मैं वाटर यानी पानी भरूंगा नदी में से, और उस ठंडे से पानी से मैं अपनी चोंच साफ करूंगा और अंडा खाऊंगा, जो मैं चाहता हूँ। द पॉटर सैड, पॉटर ने कहा, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट। पॉटर ने कहा कि मैं बनाऊं कैसे घड़ा। गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। उसने कहा कि जाओ थोड़ी सी मिट्टी यानी क्ले लेकर आओ क्ले पिट से। भनाटे वेंट to the clay pit and said to it, oh clay pit, please give me some clay। फिर भनाटे कहाँ गया? क्ले पिट में गया और उससे कहा क्ले पिट से कि ओ क्ले पिट, मुझे थोड़ी सी क्ले यानी मिट्टी दो। द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, आई विल फिल वाटर इन द पॉट, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। और फिर जो कौआ था भनाटे, उसने क्ले पिट से कहा था कि जो तुम मुझे मिट्टी दोगी ना, उसे मैं कुम्हार को ले जाके दे दूंगा, और जो पॉटर है वो मेरे लिए पॉट बनाएगा, और फिर उसमें मैं पानी भरूंगा और मैं अपनी चोंच साफ करूंगा और फिर अंडा खाऊंगा, जो मैं चाहता हूँ। उसके बाद द क्ले पिट सैड, क्ले पिट ने कहा, बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, लेकिन मैं मिट्टी खोदूं कैसे अपने अंदर से। गिव मी अ ट्रोवेल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। अब यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं। गेट मी अ ट्रोवेल, ट्रोवेल यानी क्या होता है? ट्रोवेल एक औजार होता है जो मकान बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं करनी, है ना। और जो ब्लैक स्मिथ होता है वो होता है लोहार, जो कि बनाता है इसको। सो वो बोलती है क्लेपिट कि मुझे जाओ ट्रोवेल लेके आओ, करनी लेके आओ। किससे? ब्लैक स्मिथ से यानी लोहार से। भनाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ। फिर भनाटे कहाँ गया? लोहार के पास गया और उससे कहा, अरे लोहार। द ब्लैक स्मिथ सेड, यस ब्रदर भनाटे, व्हाट डू यू वांट। फिर लोहार ने कहा कि हाँ बताओ भाई भनाटे, क्या चाहते हो तुम?
Bhanate said, please give me a trowel. Bhanate ने कहा कि मुझे करनी दे दो, trowel दे दो. The clay pit will dig out clay for me. With the trowel, I will get a pot made and get water in it. With cold water, I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. फिर से बनाटे वही कहता है कि तुम जो मुझे ट्रॉवल दोगे उससे जो क्ले पिट है वो अपने अंदर से मिट्टी खोदेगी मेरे लिए, फिर कुम्हार उससे घड़ा बनाएगा, मैं उसमें पानी भरूंगा, अपनी चोट साफ करूंगा और अंडा खाऊंगा. द ब्लैक स्मिथ सैड, फिर जो लोहार है वो कहता है, श्योर, हाँ हाँ क्यों नहीं, यू कैन टेक द ट्रॉवल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट. वो कहता है कि हाँ तुम ले तो जाओ ट्रॉवल यानी कदनी, लेकिन इसे वापस करना मत भूलना. बनाटे took the trowel and went to the clay pit. It dug the soil and got some clay. The potter made a pot for him. Bhanate filled water in the pot and washed its beak. So भनाटे क्या करता है, फिर ट्रॉवल जल्दी जल्दी लेके जाता है क्ले पिट के पास, और जो क्ले पिट होती है वो अपने अंदर से मिट्टी खोद के उसको देती है. फिर कुम्हार उससे घड़ा बनाता है, और फिर क्या करता है, वो घड़े में पानी भरता है, उससे अपनी चोंच साफ करता है. He then ran to eat फुदगुड़ीज egg. उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद भनाटे क्या करता है कि फुदगुड़ी के अंडे खाने भागता है. By that time the sparrow's egg hatched. A little bird came out of it and flew away, far away from भनाटे. अब इतना सारा समय लग गया उसको, इतना सारा टाइम हो गया है ना. इतने में क्या हुआ कि जो उसके अंडे थे फुदगुड़ी के वो तो फूट गए, और उनमें से छोटे छोटे पक्षी निकलकर भाग गए और बहुत दूर चले गए एकदम भनाटे से. सो ये स्टोरी हमारी यहाँ पर फिनिश होती है. इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट. क्रो को यानी भनाटे यानी कौवे को एक पॉट की जरूरत क्यों थी. इसमें आप लिखेंगे क्रो नीडेड अ पॉट टू फिल वाटर, पानी भरने के लिए. हु ऑल हेल्प्ड द क्रो टू मेक द पॉट, किस किसने मदद की कौवे की पॉट बनाने के लिए. इसमें आप लिखेंगे टू मेक द पॉट, पॉटर, क्ले पिट, ट्रॉवल, ब्लैकस्मिथ हेल्प द क्रो यानी जो कुम्हार था, क्ले पिट थी, ट्रॉवल जो उसकी करनी थी ना ब्लैकस्मिथ की, और ब्लैकस्मिथ ने हेल्प की कौवे की. व्हाट थिंग डिड द पॉटर नीड, ऐसी कौन कौन सी चीज़ थी जो पॉटर को ज़रूरी थी, उसको ज़रूरत पड़ी थी पॉट बनाने के लिए. इसमें आप लिखेंगे द क्ले फ्रॉम द क्ले पिट, उसको क्या चाहिए था, मिट्टी चाहिए थी, राइट. आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज. इसमें पूछा है कि आपके घर में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो मिट्टी से बने हों, और अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं. इसमें आप लिखेंगे नो, क्योंकि जनरली किसी के घर में अब मिट्टी के बर्तन तो नहीं होते हैं. इफ समवन गिव्स यू क्ले, विल यू एबल मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट. अगर आपको कोई क्ले दे यानी मिट्टी दे, क्या आप इससे बर्तन बना सकते हैं. सो बिना सीखे तो कोई भी नहीं बना सकता. इसमें आप नो लिखेंगे. इसमें वही आपको बनाना सिखाया गया है कि कैसे क्ले यानी मिट्टी से बाउल बनाया जाता है. इसे आप करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर इन दीज पॉट्स ओवरनाइट. ये आपने पॉट बना लिए, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा अगर आप इन पॉट्स में सारी रात पानी भर के रख देंगे. इसमें आप लिखेंगे कि द पॉट्स वुड गेट मेल्टेड, यानी अगर इनमें पानी भर के रख दिया गया सारी रात तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे. अब ये मेल्ट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपने इन्हें पकाया नहीं है. जब तक ये पकेंगे नहीं तब तक ये मजबूत नहीं हो पाएंगे कि अपने अंदर पानी को रख सकें. वी ऑफ्टन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल. वाई डू दीज पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर. इसमें हमसे पूछ रहा है कि हम अक्सर अपने स्कूल में, अपने घर में वाटर स्टोर करके रखते हैं मिट्टी के बर्तनों में, तब तो ये मेल्ट नहीं होते. तब क्यों नहीं होते भाई. इसमें आप लिख देंगे कि बिकॉज दीज पॉट्स आर बेक्ड इन अ क्लाइन, यानी ये जो होते हैं ये पॉट्स ये पके हुए होते हैं. हैव यू एवर सीन ब्रिक और पॉट बीइंग बेक्ड इन अ क्लिन. क्या आपने कभी किसी ईंट को या पॉट को पकते हुए देखा है. इसमें आप नो लिख सकते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, व्हाट डिड दोज पीपल डू. जब बहुत समय पहले बर्तन होते ही नहीं थे
तो वो लोग क्या करते थे, इसमें आप लिखेंगे वी दे वुड हैव यूज्ड लीव्स ऑफ द प्लांट्स टू कीप फूड एंड वाटर। तो वो क्या करते थे कि जो लीव्स होती थी प्लांट की, उनका इस्तेमाल करते थे स्टोर करने के लिए फूड और वाटर। इसमें आप लिखेंगे वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स। भाई लोगों ने बर्तन बनाए हैं क्यों, इसमें आप लिखेंगे दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टोर वाटर एंड फूड इन द लीव्स सो दे मेड पॉट्स। उन्हें ये कठिन लगा कि पत्तों में खाने और पानी को स्टोर करना, इसलिए उन्होंने पॉट्स बनाए। इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक दिन आपके जो पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से सारे जो बर्तन हैं वो डिसअपियर हो जाएं, वो दिखे गायब हो जाएं एकदम, तो क्या होगा। सो इसमें आपको बड़ा सा स्पेस दिया है, आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। छोटा लिखना है तो लिख सकते हैं इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कुक द फूड। ये हो ही नहीं पाएगा कि हम खाना पकाएं, क्योंकि उसके लिए तो बर्तनों की आवश्यकता होती है, राइट। सो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।